नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के संस्कृत विषय का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है मंगलम, जिसका अर्थ होता है शुभारंभ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पाठ में हमें 5 श्लोक मिलेंगे जो अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। ये श्लोक हमें सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में गहरी बातें सिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हर श्लोक को अच्छे से समझते हैं। पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृण सत्य धर्माय दृष्टे। इस श्लोक का अर्थ है कि हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सुनहरे पात्र से ढका हुआ है। कृपया उस आवरण को हटा दीजिए ताकि हम सत्य का दर्शन कर सकें, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य को जानने के लिए हमें माया के आवरण को हटाना होगा। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। इसमें कहा गया है कि आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन महान से भी महान है। वह हर प्राणी के हृदय में छिपी हुई है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर लेता है, वह उस आत्मा के दिव्य स्वरूप को देख पाता है और सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें आत्म साक्षात्कार की महिमा बताता है। तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमन्त्यस्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निदानम। इसका अर्थ है कि सत्य की ही एक हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य का ही वह मार्ग है जो देवताओं की ओर जाता है, यानी मोक्ष की ओर। उसी मार्ग से वे महान ऋषि मुनि गए हैं जिन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया था और परम सत्य को प्राप्त किया। यही श्लोक हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर भी अंकित है, सत्यमेव जयते। चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से ही है। यथा नद्यस्य अंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसमें एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे सारी नदियां अपने अपने नाम और रूप को छोड़कर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति नाम और रूप की दुनिया से मुक्त होकर उस दिव्य परम पुरुष में लीन हो जाता है जो सबसे श्रेष्ठ है। ये श्लोक हमें बताता है कि अंततः सभी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। पांचवा और अंतिम श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्य पंथा विद्यते यनाय। इसका अर्थ है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सूर्य के समान तेजस्वी है और अंधकार से परे है। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है इस जीवन से मुक्ति पाने का। ये श्लोक हमें परमात्मा ज्ञान की महत्ता बताता है। तो बच्चों, इस पाठ मंगलम के माध्यम से हमने सीखा कि परमात्मा सर्वव्यापक है और वह हर जगह हर प्राणी में विद्यमान है। सत्य का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है और झूठ की कभी जीत नहीं होती। आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है और जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। हमें भौतिक संसार की नाम रूप की सीमाओं को पार करना होगा। ये 5 श्लोक हमारे संस्कृत अध्ययन की शुभ शुरुआत है। इन्हें याद रखें और इनके अर्थों पर मनन करें।